Hi everyone, welcome to my channel अश्मिता कुक फैन फिक्शन रेसियो फॉलन फॉर ए नॉर्मल बॉय की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर चाहते हैं कि मैं इसे लॉन्ग बनाऊँ तो फिर आज ही बता देना, मैं और आगे राइट नहीं करने वाली हूँ। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। जंकुक उसकी बात पूरी तरह से शांत था। वो तो उनको कुछ भी नहीं कहता है। वो पहले की तरह ही डिसाइड कर लिया था, फिर से तो उनकी दिल जीतने की ट्राई करेगा, पर इस बार क्रेजी बनकर नहीं बल्कि एकदम नॉर्मल तरीके से। और जंकुक कैसा ही कर रहा था, वो एक परफेक्ट हस्बैंड बनने की हर तरह से ट्राई कर रहा था। वो घर की काम और उसके साथ अपनी कंपनी भी बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा था। और इस वजह से तो कभी कभार जंकुक को नोटिस तो करता है, पर वो उसे ज़्यादातर टाइम इग्नोर ही कर देता है, क्योंकि तो उनको पता है कि जंकुक शायद सब कुछ एक्टिंग कर रहा है उसके दिल को जीतने के लिए, जो तंग होने नहीं देगा। और तंग जो मिस ली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था, और तंग उसके साथ ज़्यादा टाइम अब स्पेंड करता है। जंकुक के नोटिस कर रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। पर जंकुक को ही पता था कि उसे कितना ज़्यादा पेन फील होता है जब तंग मिस ली के साथ रहता है। तंग जब मिस ली के साथ रेस्टोरेंट में था, तब मिस ली तंग को कहता है, ते मैं क्या तुमसे कुछ पूछूं, माइंड मत करना। तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर मिस ली कहता है, क्या तुम सिंगल हो? तंग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब मिस ली फिर से पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछा हूँ, तुम क्या सिंगल हो? तंग कहते, क्यों पूछना चाहते हो? मिस ली कहता है, तुम एकदम परफेक्ट पर्सन हो, हैंडसम हो, एक गुड पर्सन हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत अच्छी तरह से निभाते हो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? हम लोग डेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना डेट करने में? तंग फिर से चुप था। उसे एक सेकंड के लिए जंकुक की फेस याद आ जाता है, और जंकुक की बनी स्माइल उसके सामने फ्लैशबैक की तरह आने लगता है। फिर से मिस ली कहते, ते तुम क्या मेरी बात को सुन रहे हो? तंग अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है। तब मिस ली कहता है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो? तंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें करता हूँ। इससे मिस ली एक सारे ढोकर कहता है, क्या सच में तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो? तुम क्या मुझसे सच में प्यार करते हो? प्लीज़ बताओ ना तेई। तंग कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं प्यार करता हूँ या फिर नहीं, पर ट्राई तो कर सकता हूँ ना, मैं सिर्फ ट्राई करना चाहता हूँ। मिस ली कहता है, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। और वो तंग को हक करने के लिए चाहता है। तंग भी जो उसे हक कर लेता है, और फिर तंग हक को ब्रेक करते हुए कहता है, ओके मुझे थोड़ा सा काम है, तुम्हें पता है ना बॉस एंग्री हो जाएगा। मिस ली कहता है, हाँ प्लीज़ ते तुम जा सकते हो। तंग हाँ कह देता है और चुपचाप वो कैफ़े से कंपनी की तरफ चला जाता है, जो ऑपोजिट रोड की साइड ही था। जंकुक जो कंपनी के अंदर ही था, उसे पता था कि तंग एक्चुअली कैफ़े में क्या है, पर जंकुक कुछ भी नहीं कहता है। लंच के टाइम हो गया था। जंकुक लंच बॉक्स को निकालता है और तंग के केबिन के पास चला जाता है, और वो तंग के केबिन की डोर पर नॉक करता है। तंग अपने काम वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। जंकुक अंदर आता है और तंग के डेस्क पर लंच बॉक्स को रखते हुए कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारा लंच बॉक्स है, जल्दी से लंच कर लेना। तंग जंकुक को कहता है, मैं हंग्री नहीं हूँ, मैं आज लंच नहीं करने वाला हूँ, मैं बिजी हूँ। जंकुक तंग की तरफ देखता है, जो कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप खड़े रहता है। तंग जब नोटिस करता है कि जंकुक अभी भी वहाँ पर ही है, जंकुक को तंग तुरंत कहता है, तुम यहाँ से जाने वाले हो या फिर नहीं? मैं हंग्री नहीं हूँ, यहाँ से चले जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग के पास आकर उसके हैंड से फाइल को छीन लेता है। तंग जंकुक की तरफ शॉक होकर देखता है और कहते, क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें सबमिट करना होगा। जंकुक कहता है, मैं बाकी संभाल लूँगा, चुपचाप अपने लंच को करो। तंग कहता है, मैं हंग्री नहीं हूँ। जंकुक फिर से कहता है, चुपचाप लंच को करो, फिर मैं तुम्हें फाइल वापस करूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो मैं उसे कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। चुपचाप पहले लंच करो, खाने के बाद ब्रेन शांत रहता है, तुम उसके बाद अपने काम को कर सकते हो। तंग गुस्से से जंकुक के ऊपर चिल्लाना चाहता था, पर तंग जो ये समझ पाता है कि जंकुक यहाँ पर उसकी बॉस था, और तंग अपने काम वॉइस में कहता है, मिस्टर जून
मुझे फ़ाइल वापस चाहिए, मुझे पहले काम करना है। यहाँ पर हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत निभाओ। जंगकुक कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। चुपचाप लंच करो वरना तुम्हें मैं पनिश करूँगा। तो ये सुनकर जंगकुक की तरफ अपना आईब्रो स्ट्रेच करते हुए देखता है और कहते, कैसे पनिश करोगे, मुझे भी ज़रा बताना। तो तुरंत जंगकुक आंसर करता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मैं कंपनी में नहीं आने दूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें घर में लॉक करके रखूँगा और तुम्हें 3 टाइम फूड बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली खिलाऊँगा और उसके साथ तुम्हें होल डे यम्मी यम्मी फूड खिलाऊँगा और तुम जो इतना ज़्यादा स्लिम हो मैं तुम्हें पूरी तरह से मोटा बना दूँगा। ये सुनकर तुम जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, और अगर मैं नहीं खाया तो जंगकुक तुम की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें ज़रूर खिलाऊँगा, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। तो जंगकुक को कहता है, मुझे ये कहना चाहिए ना कि तुम्हें। जंगकुक कहता है, चुपचाप अपने लंच को करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो गुस्से से कहता है, और अगर मैं नहीं किया तो जंगकुक आकर तो उनकी कॉलर को पकड़ता है और अपने पास किस लेता है और गुस्से से कहता है, नहीं करोगे ना, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसके साथ जंगकुक तो उनको अपने और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है। तो शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को तुरंत खुद के पास से पुश कर देता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और जंगकुक को कहता है, मैं करता हूँ। और जंगकुक को तो देखते हुए तुरंत लंच बॉक्स को ओपन करता है और जल्दी से अपने लंच को करने लगता है। जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। उसे बुरा भी लग रहा था कि तुम उसे रिजेक्ट किया है, पर जंगकुक कहते, रुको मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। तो कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहते, फुल फूड को फिनिश करो, मैं अभी आता हूँ। और इसके साथ जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो उनके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, एकदम रोलर कोस्टर की तरह दौड़ रहा था। कुछ देर बाद तोंग के लिए जंगकुक सॉफ्ट ड्रिंक और नॉर्मल वाटर लेकर आता है और तोंग को देता है। तोंग पानी को पीता है। फिर वो जब अपने लंच को फिनिश करता है, जंगकुक लंच बॉक्स को पैक कर लेता है। तोंग जंगकुक से थोड़े से हिचकिचाते हुए पूछता है, तुम क्या लंच किए थे? जंगकुक कहता है, तुम हमेशा क्यों लेट पूछते हो, मैं नहीं किया हूँ और फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा और मैं अभी नॉट। और इसके साथ जंगकुक जब जाने वाला था तो पीछे से जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी मैं लेट करके पूछा हूँ, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए, जाकर लंच कर लेना, हंग्री मत रहना वरना तुम भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। जंगकुक एक स्माइल बैक करता है और कहते, फिक्र मत करो, मैं कर पाऊँगा। और इसके साथ जंगकुक अपने हैंड को हटाता है और वो चुपचाप अपने केबिन के अंदर चला जाता है। तो फिर अपने काम पर फोकस करता है, पर लीम तोंग को तुरंत कॉल करता है। तोंग कॉल को उठा लेता है और उसके साथ बातें करने लगता है। ली तोंग को पूछता है, ते तुम क्या मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तोंग कहता है, बताओ। तब तोंग को ली कहता है, तुम सच में मेरी बॉयफ्रेंड हो ना? तोंग कहता है, तब ली फिर से कहता है, ओके, बट तुम ऐसा कुछ भी नहीं किया हो जिससे प्रूफ होता है कि तुम सच में मेरा बॉयफ्रेंड हो और मुझे तुम स्पेशल भी फील नहीं कराए हो। तो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोच में पड़ जाता है कि एक्चुअली उसे क्या करना चाहिए। फिर तो अपने काम वॉइस में कहता है, बेबी गर्ल को क्या चाहिए? ये सुनकर लिप ब्लश करने लगता है और कहते, कुछ नहीं, बस डैडी चाहिए। ये सुनकर तो कोई भी आंसर नहीं करता है। वो थोड़ी देर के लिए शांत था। फिर तो कहता है, जैसे मेरी बेबी गर्ल आता है। फिर ली पूछता है, बाय द वे तेई, तुम मुझे सच में ऐसा कुछ भी नहीं बोला हो जिससे मैं स्पेशल फील करूं? बेबी गर्ल तो सब लोग बोलता है। तो कहता है, ओके, तो फिर मैं तुम्हें क्या बोला? ली कहता है, तुम मुझे कभी भी आई लव यू नहीं बोले हो, जल्दी से बोलो। तो ये लंबा सांस तोड़ता है जो ली ज़्यादा नोटिस नहीं करता है। फिर तुम तुरंत कहता है, ओके आई लव यू। ये सुनकर ली जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो कहता है, सच में तेई? तो जो हाँ कह देता है। फिर ली कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं सोच रहा हूँ जल्दी ही हम लोग शादी कर लेंगे और उसके बाद एक साथ रहेंगे। तुम अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे वेडिंग के बाद 5 बेबी चाहिए। ये सुनकर ली पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, बट तेई
हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं मेरी बॉडी को ख़राब नहीं कर सकता हूँ। तंग अपने काम वॉइस में कहता है, ये बॉडी की बात नहीं है, बेबीज़ हैप्पीनेस लेकर आता है और मुझे बेबीज़ पसंद है, मुझे चाहिए। ये सुनकर ली कहता है, ठीक है, फ्यूचर में देखा जाएगा, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा। तुम फिर से हाँ कह देता है। फिर ली फिर से कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते ही, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो कहता है, ओके ली, मुझे थोड़ा सा वर्क है, मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करता हूँ। ली कहता है, आई लव यू तेईम। तो सिर्फ कहता है, ओके लव यू टू। और इसके साथ तो कॉल को कट कर देता है और तो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मुझे क्यों अजीब फील होता है, मुझे हेडेक फील हो रहा है, ओ गॉड। और इसके साथ तुम जल्दी से एक पेन किलर को लेता है और तुम चुपचाप फिर से अपनी वर्क पर फोकस करता है। तो जब अपनी वर्क को फिनिश करता है तब फिर से लेके कॉल आता है। इससे तो जो फिर से हेडेक फील करने लगता है, तो उनको पता नहीं कि उसे हेडेक फील हो रहा था। जब भी ली उसके साथ बातें करता है तो उनको क्यों ऐसा होता है, कुछ दिन पहले भी तो ऐसा नहीं था। आज लिए तो उनको प्रपोज किया है और वो एक्सेप्ट किया है, उसके बाद से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर तो कहता है, हेलो ली, क्या कर रहे हो। ली कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं डैडी, बस तुम्हें मिस कर रहा था। तो कहते, तुम तो आज हाफ ब्रेक लिए थे, तो फिर अपनी टाइम को एंजॉय करो। ली कहते, तुम क्या बिजी हो, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो कहते, मुझे थोड़ा सा एक्चुअली हेडेक है। ली कहते हैं, तुम क्या खाए थे, या तो तुम ऐसा कुछ किया हो जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो कहते हैं, कुछ नहीं, मैं बस कुछ फूड खाया था जिससे शायद हो रहा है। ली गुस्से से कहता है, तुम्हें इस तरह की फूड नहीं खाना चाहिए जिससे तुम्हें पेन होता है, तुम ये कैसे कर सकते हो, लाइक सीरियसली तुम इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो, चुपचाप डॉक्टर को दिखाओ खुद को। तो कहते हैं, मैं ठीक हूँ। ली फिर से कहता है, मैं बोला हूँ ना डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर से कहता है, मैं ठीक हूँ, ओके मैं कॉल को रखता हूँ, मुझे घर में जाना है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। इससे ली कहता है, आर यू श्योर, तुम अगर अभी कॉल को काटे तो फिर मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगा। तो गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहते हैं, गर्ल सच में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है, लाइक सीरियसली वो तो उनको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। तो जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है और ली यहाँ पर उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, उसे उसकी कंट्रोल में लेने की ट्राई कर रहा था। लाइक सीरियसली कौन ऐसा कर सकता है, तो उनको कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता है। अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो फिर तो उनको उसकी बिहेवियर के साथ ही एक्सेप्ट करना होगा। तो खुद को किसी के लिए सेंस नहीं कर सकता है और तो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ली मैं जा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तब ली कहता है, ओके मेरे साथ बातें मत करो। तो तब एक लंबा सांस छोड़ता है और कॉल को कट कर देता है। ली गुस्से से कहता है, लाइक सीरियसली तुम मुझे इस तरह से इग्नोर किया हो, जाओ मैं तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूँगा। तब तक जो कुछ टाइम जब नोटिस करता है कि ली उसे और एक भी टेक्स्ट तक नहीं किया था, तो ली को टेक्स्ट करता है एज ए फ्रेंड की तरह और कहता है, ली तुम कहाँ पर हो, मेरी बातों को सुनो। ली कोई भी आंसर नहीं करता है। तो फिर से मैसेज करते हुए कहते हैं, ली मेरा मैसेज का रिप्लाई करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। पर फिर से कोई आंसर नहीं था। तो फिर से पूछता है, आर यू ओके, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं कभी भी किसी की एंगर को नहीं देखता हूँ, मैं कभी भी किसी को मनाना ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता हूँ, मैं तुम्हें मना रहा हूँ तो फिर तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। पर ली फिर से इग्नोर कर देता है। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मन में कहता है, सच में एक ब्लड गर्ल है, अगर मैं सच में इसे एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर मैं खुद भी इसे थोड़ा सा फिक्र तक नहीं करता कि क्यों ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। सिर्फ इसे एक्सेप्ट किया हूँ इसी वजह से बॉयफ्रेंड होने के नाते उसके साथ बातें करने की ट्राई कर रहा हूँ। और तब गुस्से में आ जाता है और वो कुछ देर तक और ली को मैसेज करता है। ली मैसेज का रिप्लाई करता है इस बार और कहते, क्या हुआ है, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो हम कहते हैं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कितने टाइम से मैसेज कर रहा हूँ, तुम क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे थे। ली कहता है, मैं बिज़ी था। तो हम कहता है, मैं जा रहा हूँ। और इसके साथ
तोंग जो चुपचाप अपने फ़ोन को इस बार बंद कर लेता है और वो रोड की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक भी जो कंपनी से बाहर आ जाता है। जंगकुक तोंग को देखकर पूछता है, तुम अभी भी नहीं गए हो? तोंग को अभी भी हेडक हो रहा था, पर वो जंगकुक को कहता है, नहीं, मैं अभी भी नहीं गया हूँ, शायद आज लेट हो जाएगा। जंगकुक कहते हैं, मेरे साथ चलो कार में। तोंग कहते हैं, नो इट्स ओके, मैं खुद से जा सकता हूँ। जंगकुक कहता है, चलो भी, ऐसे भी तुम मेरा हस्बैंड हो। तोंग कहता है, प्लीज़ जंगकुक, मैं खुद से जा सकता हूँ। जंगकुक पूछता है, कुछ हुआ है? तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक गर्ल है जो डिस्टर्ब कर रहा है, इससे। जंगकुक कहते, तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें डिस्टर्ब करता है उसके साथ तुम्हें बातें नहीं करना चाहिए। तोंग जंगकुक की तरफ देखता है, उसके ड्राइवर आ जाता है। जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ता है और कहते, चलो भी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कम से कम इतना तो हक है। तोंग कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे भी पता था शायद उसे आज क्या फ़ोन नहीं मिलेगा। फिर तोंग और जंगकुक जब कार के अंदर था, जंगकुक तोंग की हैंड को रब करते हुए पूछता है, बताओ क्या हुआ है? तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, एक्चुअली मैं एक गर्ल के साथ मिला हूँ। जंगकुक कहता है, तुम तो एवरीडे ही मिलते हो। तोंग कहता है, तो कुछ नहीं। जंगकुक कहते, बताओ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं सच में माइंड नहीं करूँगा। तोंग कहते, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा वर्क की वजह से। ये सुनकर जंगकुक कहता है, रियली? तोंग कहता है, वो एक्चुअली एक गर्ल डिस्टर्ब कर रहा था। ये सुनकर जंगकुक जो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लेकर गर्ल्स इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों है? बॉयज़ को तो मैं कम ही देखता हूँ, बट गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं। तुम तो पहली बार तो ये नहीं बोल रहे हो, पहले भी तुम एक बार मुझे बोल चुके थे। तोंग कहता है, मुझे नहीं पता गर्ल्स इतना ज़्यादा मुझे लेकर ऑब्सेस क्यों होता है। जंगकुक कहता है, काश कि मैं भी गर्ल्स होता, तो फिर शायद मैं तुम्हें इम्प्रेस कर पाता, सिर्फ मेरी एक स्माइल से, क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ को अपनी एक स्माइल से ही इम्प्रेस कर देता है। ये सुनकर तोंग कहता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, उसकी स्माइल में फीलिंग भी आना चाहिए, वरना कैसे होता? और उसके साथ तुम बॉय ही ठीक हो, तुम्हारी ये स्माइल ऑलरेडी बेस्ट है। ये सुनकर जंगकुक कहता है, रियली? मेरी स्माइल बेस्ट है? तोंग जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक इससे हैप्पी फील करने लगता है और वो तोंग से फिर से पूछता है कि सच में बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा है। तोंग कहता है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरा हेडक चला गया है। जंगकुक एक बड़ी स्माइल के पूछता है, क्या सच में? तोंग जो सोले हमें अपने सिर हिला देता है। तोंग जो जंगकुक के साथ और थोड़ा सा नॉर्मली बातें करने लगता है। फिर वो लोग घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद जंगकुक तोंग को कहते, जाओ अपने रूम में जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। तोंग जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। जंगकुक नीचे से ही फ्रेश हो जाता है और जल्दी से डिनर रेडी करने के लिए चला जाता है। मिस्टर किम जंगकुक को हेल्प करने लगता है और तोंग जब ऊपर अपने रूम में चेंज कर रहा था, वो देखता है कि ली के कुछ मैसेज आया था। तोंग ली से पूछता है, क्या हुआ है? ली तोंग से सॉरी कहता है और कहता, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा रूड बिहेव किया था। तोंग कहते, इट्स ओके। फिर ली कहता, अगर मैं तुम्हें ब्लॉक किया तो फिर तुम मुझे कैसे मनाओगे? तोंग कहते, मुझे नहीं पता। तब ली कहता है, रियली? तोंग कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। ली कहता है, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लॉक कर देता हूँ। तोंग कहता है, ओके, मैं देखूँगा तब का बात। ली कहता है, आर यू श्योर? तोंग कहता है, चुप करो, इस बारे में बातें करना बंद करो। ली कहता है, हे प्लीज़। तोंग जो फिर से हेडक फील करने लगता है और तोंग अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और उस चुपचाप नीचे चला जाता है और वो नीचे जाकर देखता है कि जंगकुक उसकी डैड के साथ डिनर रेडी कर रहा था। तोंग डिनर के आने की वेट करने लगता है। फिर डिनर रेडी हो जाने के बाद वो सब लोग एक साथ डिनर करता है और जंगकुक को तोंग खुद उसके साथ जॉइन देने के लिए कहता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो तोंग के साथ डिनर कर लेता है। डिनर करने के बाद वो दोनों जब रूम के अंदर आता है, तोंग पिलोस को हटा देता है और जंगकुक को थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, एक्चुअली पिलोस की वजह से बेड में जगह कम होता है, मुझे सोने में तकलीफ होता है। जंगकुक जो सोले हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तोंग जो सीलिंग की तरफ देखता है और जंगकुक से पूछता है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड है?
तो को जंकुक तुरंत आंसर करता है, मैं मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा रॉयल हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर तो पूछता है तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है? जंकुक कहता है तुम हो। ये सुनकर तो जो फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। फिर जंकुक तो से पूछता है, तुम क्या मुझे बता सकते हो तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है? तो अपने काम वॉइस में आंसर करता है, मेरा आइडियल टाइप वही है जो थोड़ा सा स्वीट होगा और उसके साथ लिटिल कूल भी होगा, जो अदर के साथ बातें ना करे, एकदम परफेक्ट होगा, जो मेरे लिए परफेक्ट हो। इस सुनकर जंकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है वाओ। तब तोंग कहता है, बाय द वे तुम फ्यूचर में जब दूसरों के साथ शादी करोगे? तभी जंकुक तोंग को काटते हुए कहता है, मैं शादी ही नहीं करूँगा दोबारा, तुम इस बारे में बातें मत करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं और किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो जंकुक को इस बार थोड़ा सा अपने गले को साफ करते हुए पूछता है, तो तुम्हारी फैमिली कैसा होगा? तुम क्या फ्यूचर में शादी नहीं करोगे? तुम्हारी क्या बेबीज नहीं होगा? जंकुक कहता है, मुझे बेबीज नहीं चाहिए, मैं कोई भी बेबी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस सुनकर तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जंकुक कैसे ऐसा कह सकता है, वो फ्यूचर में अपनी 5 बेबीज चाहता है और जंकुक मना कर रहा है, लाइक सीरियसली। फिर तो अपनी काम वॉइस में पूछता है, बट अगर तुम्हारा पार्टनर नहीं माना तो? जंकुक कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ। फिर से तो जंकुक को कहता है, तुम्हें करना होगा, तुम एक बॉटम हो, ऑब्वियसली तुम्हें उसकी ही बातों को सुनकर चलना पड़ेगा, तुम्हें उसके बाद बेबी की हेल्प भी करना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेगा और तुम्हें उसकी ख्याल भी रखना पड़ेगा। जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, अगर मैं शादी किया तो फिर टॉब जाने वो करेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब कुछ करने वाला है, मुझे क्या। इस सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, यू मीन मैं करने वाला हूँ, लाइक सीरियसली मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर तंग कहता है, अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो, वो अगर तुम्हें हिट किया तो? जंकुक कहता है, उसकी हिम्मत ही नहीं होगा। तंग इससे कहता है, अगर हुआ तो? जंकुक कहता है, मैं उसके हाथ पैर को तोड़ दूंगा, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि मुझे हिट करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है? तंग इससे शांत हो जाता है और जंकुक को कहता है, आर यू रियली श्योर? सबकी एक फ्यूचर रहता है। जंकुक कहते हैं, मेरी नेफ्यू है, मेरी नीस है, वो लोग मेरा फ्यूचर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर तुम फिर से कहते, तुम सच में श्योर हो ना? जंकुक कहते हैं, ऑफकोर्स मैं श्योर हूँ, मुझे और नहीं चाहिए शाल। ये सुनकर तुम जो थोड़ा सा फिर से सोच में पड़ जाता है और कहता है, अगर मैं सच में से मेरे हस्बैंड एक्सेप्ट करता तो फिर मेरी फ्यूचर तो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता। सच में वो कैसे इस तरह की बातें इतना ज़्यादा कैसे वाले बोल सकता है? फिर जंकुक तो उनकी तरफ देखता है और कहते, क्या हुआ है, तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जंकुक को तो तुरंत कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो उनको जंकुक पाउट करते हुए कहता है, सो जाओ, मैं टायर्ड हूँ। जंकुक को तंग तुरंत कहता है, हाँ हाँ मैं सोने ही जा रहा हूँ, मैं भी टायर्ड हूँ। और इसके साथ तो जंकुक की तरफ अपने बैग कर लेता है और वो सोले सोले सो जाता है। जंकुक तो उनकी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल करता है और वो खुद भी कुछ देर के अंदर सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।